हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। तो गाइस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि फर्स्ट ईयर का है। ये आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है क्या? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बच्चों, आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में खूब अच्छी तरीके से एक एक चीजों को स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक रेड और एक ऑक्स। किससे बना हुआ बच्चों? एक रेड से और दूसरा किससे मिलकर बना हुआ है? ऑक्स से। जिसका मतलब होता है बच्चों, रेड मतलब क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों? ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे, ऐसा रिएक्शन मतलब दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, इस डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज किया, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब ये होता है कि दोनों साथ साथ होगा। अगर कहीं पे आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? अगर आपका कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पक्का रिडक्शन भी होगा, मतलब दोनों साथ साथ होंगे। अगर कहीं आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन भी होगा। इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल सा दिया है। क्या? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, इस डेफिनेशन में दो कीवर्ड्स आए हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक दूसरा क्या? रिडक्शन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। क्या बच्चों, आखिर ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो बच्चों, मैं पहले ओल्ड डेफिनेशन दे रहा हूं जो कि आप तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, आप ऑलरेडी 10th क्लास में इसके बारे में रूबरू हो। थोड़ा सा मैं पहले ओल्ड डेफिनेशन दे रहा हूं। मतलब ऐसा रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला बच्चों? मतलब इन विच, मतलब अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं? मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो। क्या बच्चों? एडिशन का ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये तो बच्चों हमारा ओल्ड डेफिनेशन रहा। फिर आइए उसी का जस्ट उल्टा रिडक्शन में समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे एडिशन हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? रिमूवल, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। तो बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये ओल्ड डेफिनेशन है जो कि आपको 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़े भी होंगे आप। अब हम लोग आते हैं एक नए डेफिनेशन पे। नया डेफिनेशन हमारा क्या है? मतलब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। एंड अगर रिडक्शन की बात करें तो उसी का जस्ट अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हो रहा तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए कुछ डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं कुछ टर्म में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बच्चों? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर नया टर्म लग रहा होगा, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं वन बाय वन करके, ठीक है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। एंड इसी का जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो बच्चों, हम लोग अगर देखा जाए मॉडर्न टाइम में फर्स्ट ईयर क्लास में टू डिफिनेशन नया निकला। एक क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। और इधर जस्ट अपोजिट व्हाट? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस देखें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। कुछ टर्म्स हमको आज नए मिले हैं, वो है आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता क्या है। ठीक बच्चों, तो आइए हम बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते रहे हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स क्या है? अगर मैं बात करूं H2
प्लस O2, तो बच्चों सबको पता है क्या बनता है, H2O। क्या बनता है बच्चों, H2O। अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें प्रोडक्ट साइड, एक रिएक्टेंट से हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट साइड से, जैसे अगर मैं H2 का यहाँ प्रोडक्ट साइड से कंपेयर करूं तो H2 यहाँ पे है और प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों, H2O। ऐसा क्या हुआ कि H2O बन गया H2, इसका मतलब आप लोग अगर देखें यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O का एडिशन हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तभी तो H2O बना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम लोग दूसरा वाला मतलब ओ कंपैरिजन करें, तो अगर देखा जाए यहाँ O2 था और बन किया गया H2O, इसका मतलब एडिशन किसका हुआ, H2 का। O में O2 में H का एडिशन हुआ, यानी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तभी तो हुआ। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। तो बच्चों O2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, O2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो बच्चों हमने पहले ही बोला, मतलब स्टार्टिंग के समय ही बोल दिया था, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग बच्चों समझें। ये किसके टर्म में था, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था बच्चों, ओल्ड डेफिनेशन। आइए अब हम लोग कुछ न्यू डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं अगर लिखूं बहुत सिंपल सा, यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूं एक कोई चीज, मतलब यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं ठीक ठीक, चलिए ये लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक X है एक Y है, दोनों रिएक्टेंट हैं। ये 2+ से जा करके ये X2+ और ये Y में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर बच्चों इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो सिंपल सा X क्या है बच्चों, X से X2 में जा रहा है। तो हमको पता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, अगर कोई एलिमेंट मान लो A है, क्या बच्चों, अगर कोई एलिमेंट A है और ये जाके A2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्शन के बाद, इसका मतलब आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बच्चों, लूज हुआ है। सबको पता है अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। कैसे चार्ज आते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, लूज हुआ होगा। और अगर बच्चों यहाँ पे मान लो B है और यहाँ पे जाके एट लास्ट B मतलब B2 से B0 में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा बच्चों, गेनिंग हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, गेनिंग हो रहा होगा। तो वही डिफिनेशन मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा था कि अगर X से X2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब X2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, लूज कर रहा है। तो हमको पता है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब बच्चों इस स्पीसीज का यानी X वाले का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग अगर बात समझें, आपके दिमाग में तुरंत मतलब क्लिक कर जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए कि अगर एक वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले का अपने आप क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हमारे दिमाग में तो बैठ गया कि Y का तो रिडक्शन होगा, लेकिन हमने अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या इसका रिडक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में Y2+ से Y में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बच्चों, ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी। और हमको पता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ Y का क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हो गया। तो हम लोग मॉडर्न टाइम के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख लिए व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट,
इज नोन मतलब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और हम लोग अगर देखा जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मॉडर्न डेफिनेशन के भी अकॉर्डिंग पढ़ लिए, लेकिन एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे स्किप हो रही है, क्या वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं समझ में आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, हमें तो आ रहा, आपको हमें बताना है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस तरीके से हम लोग देखें कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। कई टर्म देखें हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी कई चीजें हम लोग इस तरीके से इनको देखें कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो बच्चों मैं आप लोग को अब हम लोग कुछ अलग अच्छा सा टर्म पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग या तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करने वाले थे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को बच्चों कुछ लोग कई बुक में लिखा रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग ऑक्सीडेशन नंबर टर्म दे देते हैं, कुछ लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बच्चों कुछ नहीं, अगर हम लोग समझे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, तो सिंपल सा बोल सकते हैं द रियल और वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी स्पीसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला बच्चों? द रियल और वर्चुअल, क्या बच्चों? द रियल और वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी स्पीसीज, क्या बच्चों? एनी स्पीसीज इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा दो टर्म यूज हुआ है, एक रियल हुआ है, एक वर्चुअल। रियल मतलब वास्तविक, जो रियल में कोई चार्ज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल सा ऑक्सीजन पे कितना मतलब चार्ज होता है बच्चों? -2 होता है। एल्यूमिनियम पे कितना होता है? +3 होता है। तो ये सारे रियल हो गए। और वर्चुअल मतलब जो मतलब हम लोग कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन को लूजिंग करके या गेनिंग करके ऐसा कुछ किए, फिर उसके बाद जो चार्ज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक, तो देखो सिंपल सा आपके दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए कि किसी स्पीसीज, अच्छा देखो एक वर्ड यहाँ पे और यूज हुआ स्पीसीज। ये स्पीसीज क्या है? अरे भाई स्पीसीज मतलब प्रजातियां होती है। जिस तरीके से हमारे मतलब सोसाइटी में भी कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है ना, उसी तरीके से एलिमेंट्स में भी कई तो मतलब कई तरीके के स्पीसीज है। जैसे एटम्स है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ आयंस है, ये सारे क्या है यहाँ पे? स्पीसीज है। तो उस पे जो फॉर्मल चार्ज या फिर रियल और वर्चुअल चार्ज जो प्रेजेंट है किस पे? किसी भी स्पीसीज पे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में अब आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें HCl की, अगर HCl की बात करें बच्चों, तो अगर इसको हम लोग बॉन्ड के साथ बनाएं तो सबको पता है सिंगल बॉन्ड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब देखो बच्चों आपको पता है चार्ज कैसे प्रेजेंट होता है, किसी भी एलिमेंट पे चार्ज कैसे आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। तो बच्चों सबको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे? हाइड्रोजन से। तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा और इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों यही जो प्रोड्यूस हुआ चार्ज स्पीसीज पे, यहाँ एटम है, तो स्पीसीज पे जो ये -1 और ये +1 जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझे। इसका मतलब एक चीज और समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि हमने एक वर्ड यूज कर रखा है चार्ज। चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त विथ साइन लिखना होगा। कैसे लिखना होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त विथ साइन रिप्रेजेंट करना होगा आपको। वो साइन क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकते हैं। ठीक, तो
आज के लिए हम लोग सिर्फ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में रूल पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।